भूजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चाएं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहाँ तक ठीक है, आप चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे किसी को? सबसे पहले तो मैं आई टुडे के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको अपना सादर प्रणाम करना चाहता हूं। चुनाव लड़ने और ना लड़ने का जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का लड़ाई चुनाव, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और बाकी सब मेहनत क्षेत्र में करते हैं, हम भी कर रहे हैं। पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसका पालन हम करेंगे। नहीं, आपकी तैयारी क्या है, क्या रणनीति है आपकी सोच क्या है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए 15 साल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। जनता की सेवा करने में 15 वर्षों से लगे पड़े हैं और हमारी सेवाओं को क्षेत्र के लोग सराह रहे हैं और सराहना करते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसका पॉजिटिव उसको मिलता है और जन सामान्य की सेवा करते हुए 15 वर्ष हो गए, तो उसका हमको नतीजा और रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद और पूरा पूर्ण विश्वास है। भाजपा से कई दावेदार सामने आए हैं, कोई दावा अपना इस आधार पे कर रहा है कि उनके पिता ने विकास कार्य जो कराए हैं, कुछ लोग समाज सेवा को आधार बता रहे हैं, तो आपका क्या आधार है कि आपको टिकट पार्टी दे? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे सिपाही हैं और अनवरत 15 वर्षों से तहसील और विधानसभा के लोगों के काम आ रहे हैं। पर दिन समस्याएं सुनते हैं, चाहे वो इतवार का दिन हो या दूसरा दिन हो। घड़ी देख के राजनीति हम नहीं करते हैं, हम तो 24 घंटा वाले समर्पित जनसेवक हैं और इसी तरह से हम अपनी जनसेवा दे रहे हैं लगातार कई वर्षों से। और परम आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके प्रिय, लोगों के दिलों में वास करने वाले ऐसे नेता हमारे आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, उनकी हमें संपूर्ण मदद मिलती है क्षेत्र के काम करने में, लोगों की समस्याओं को निपटाने में, और उनके माध्यम से हम क्षेत्र में लोगों के विकास कार्य के और लोगों की जन समस्याओं को निपटाने का काम पिछले कई वर्षों से लगातार अनुरोध जारी रखे हुए हैं। नवाबगंज क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्याएं हैं, जानकारी है आपको? नवाबगंज में समस्याएं काफ़ी हैं। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनके लिए बड़ा स्टेडियम और जो पुलिस की और उसकी तैयारी करते हैं मिलिट्री की, उन लोग को दौड़ने के लिए कोई बढ़िया ट्रैक नहीं है यहाँ पर। नौजवानों के लिए स्टेडियम और वो सारी सुविधाएं होना चाहिए जो कई वर्षों से नहीं प्राप्त हो पाई। आपके बाबा जो थे कीर्तिराम गंगवार जी, एक क्षेत्र में उनका एक बहुत ही बड़ा नाम है, उन्हीं के नाम से एक पार्क बना हुआ है, यहाँ पे 4 साल बीत चुके हैं, उस पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, आपको आज तक वो अतिक्रमण नहीं हटवा पाए। विधायक बनने के बाद जनता की सेवा कैसे करेंगे फिर? देखिए, अतिक्रमण एक समस्या है। बाबूजी के नाम से स्वर्गीय कीर्तिराम गंगवार पार्क, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो चेयरमैन रहे आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी, उन्होंने इसका निर्माण माननीय तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के कहने से करवाया था और वो पार्क बुरे हाल में, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमने 2-3 बार प्रयास भी किया, उसका इंक्रोचमेंट भी हटवाया, लेकिन कुछ समस्याएं हैं टेक्निकल। नगर पालिका परिषद के अधीन वो पार्क आता है और उसमें कुछ काम अब तक नहीं हो पाए, ऐसा लंबे समय से हम लोग समाचार पत्रों में समस्याएं देख रहे हैं। तो यहाँ बजट है या नहीं पता नहीं, लेकिन नगर पालिका परिषद अगर चाहेगी तो उसमें बाउंड्री वॉल और उसका रेनोवेशन जो होना है तो कब्जा अपने आप मुक्त हो जाएगा। लेकिन सरकार आपकी है, केंद्र यूपी में आप भी बड़े नेता हो यहाँ के, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? आपके बाबा के नाम से पार्क है। अब चूंकि पार्क जो है वो नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अधीन आता है और यहाँ की जो चेयरपर्सन है नगर पालिका की श्रीमती शैला ताहिर जी, उनकी उदासीनता की वजह से वो पार्क का रेनोवेशन अब तक नहीं हो पाया। नगर पालिका के नाम से टालना तो नहीं चाह रहे हैं आप? नगर पालिका में हमारा अध्यक्ष नहीं, इस वजह से मेन कारण यही है कि उसका रेनोवेशन और वो सब बाउंड्री वॉल अब तक नहीं हो पाई, बुरे हाल उसके हैं। पार्क हम स्वीकार करने को तैयार हैं, हम प्रयासरत हैं। माननीय मंत्री जी की निधि से इसको हम जल्द कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना में जो निधि गई है उसकी वापसी होगी MP लीड की, तो आपको देखने को मिलेगा कि पार्क अपने अच्छे दिनों में फिर से आ जाएगा। कब आएगा? आपकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद में प्रयास करेंगे आप, या सरकार आती है या नहीं आती है? अभी तक तो पूरा 4 साल का कार्यकाल निकल चुका है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी जो है MP लीड सारी कोरोना में चली गई
इस वजह से उस पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। और यहाँ चूंकि चेयरपर्सन दूसरे दल की हैं, उनकी कोई रुचि इस पार्क को रेनोवेट कराने की है नहीं, यही प्रमुख वजह है जो पार्क अब तक ठीक नहीं है। अच्छा, भाजपा से जो दावेदारी कर रहे हैं उसमें डॉक्टर MC आर्या हैं, जो बताते हैं कि लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके साथ में समाज सेवा भी कर रहे हैं, वो मजबूत दावेदार हैं। दूसरी ओर रमेश गंगवार हैं, वो भी एक सामाजिक कार्य करते रहते हैं। फिर आपके विशाल गंगवार हैं, वो अपने पिता के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए उसको लेकर आधार बता रहे हैं टिकट मिलने का। तो आपको लग रहा है उनके मुकाबले में आपको मिल पाएगा टिकट? देखिए, टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन आधार है, मजबूत आधार आपके पास है, मिल सकता है। टिकट तो कोई मांग सकता है, लेकिन हमारी सेवाएं जो है अनवरत 15 वर्षों से जारी हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमने उठाया, आज तक घर नहीं बैठे हैं, प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और एक सच्चे मन से जनसेवा का काम हम कर रहे हैं। हमारे दादा स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी को नवाबगंज की जनता ने सर का ताज बनाकर अपने सर पर बिठाला और 30 वर्षों तक लगातार 6 बार उनको लगातार विधायक और मंत्री 15 साल रखा और बहुत सारे विकास के काम उनके ज़माने में हुए, जबकि कोई विधायक निधि उस टाइम नहीं हुआ करती थी। जितनी सड़कें पुल पुलियाँ हैं सब उन्हीं की देन है। और विकास जो किया है वो पुराने समय में जो लोग रहे, उनके बेटे नाती पोते सब लोग वही हैं आज भी, और हमारे परिवार से पहले से जुड़े हुए हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है, पार्टी में हमारी पूरी आस्था है और पार्टी का पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेवाओं को और क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए वो टिकट भूपेंद्र गंगवार का अवश्य करेगी, ऐसे हमको पूरी आशा है।